हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहन्स थॉट। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। Substances that can rotate the plane polarized light are called optically active molecules or substances. And another type is substances that cannot rotate the plane polarized light are called optically inactive substances. अब पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पता कैसे करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं। हमें जो लाइट सोर्स मिलता है वहाँ पे हर तरह की लाइट बीम्स रहती हैं। हम क्या करते हैं, उसे एक पोलराइजर के माध्यम से पास कराते हुए एक बीम में उसे ट्रांसफ़र करवाया जाता है। उस बीम को हम सैंपल जो चेम्बर है वहाँ से पास करवाते हैं। इसमें हमारा वो मॉलिक्यूल रहता है या फिर वो सैंपल रहता है जिसका हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना रहता है। अब उस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद ये लाइट जब वो निकलेगी तो पहले हमारा लाइट था ऐसे। अब एक हो सकता है कि लाइट हमारा ऐसा ही रहे, कोई चेंज ना हो, तो उसे हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक एनालाइजर लेंस रहता है। तो वो एनालाइजर जो लेंस रहता है वो पता करता है कि ये लाइट अपने जगह से हिली है, मतलब रोटेट किया है कि नहीं। तो अगर रोटेट ना करे तो वो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर सका, मतलब या फिर लाइट अगर ऐसे करके घूम गया, मतलब पहले सीधा था उसके बाद कैसे घूम गया, ऐसे करके घूम गया, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बिकॉज द लाइट हैज़ इंटरेक्टेड विद द substances, means that substance can interact with the light. तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ इसे हम कहते हैं अल्फा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब हमारा पहले ऐसा बीम था, यहाँ से एक एंगल चेंज किया और अभी बीम ऐसा है, तो इसे ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहेंगे अल्फा। और ये अल्फा को डिटेक्ट किया जाता है एनालाइजर के माध्यम से, और एनालाइजर हमें डेटा देता है कि इतने डिग्री का चेंज हुआ है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब उसके बाद ये अल्फा को निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहता है, अल्फा इक्वल्स टू specific rotation into concentration of the molecule, and this one is the cell length। मतलब आप जो ये सैंपल होल्डर यूज कर रहे हैं इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ये अल्फा डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि एक मॉलिक्यूल जिसका हम देखना चाहते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है, और जिसमें रखा हुआ है उसका सेल लेंथ कितना है। मतलब हमारा पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि एक लाइट उस सैंपल होल्डर के कितने पार्टिकल्स के साथ कलीशन करती है। मतलब जितना ज़्यादा कलीशन होगा उतना ही प्लेन पोलराइजेशन, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू बढ़ता रहेगा, मतलब डिग्री बढ़ता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि वो सेल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब ये फॉर्मूला से हमें अगर मैथ सॉल्व करना है तो दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक चीज़ है कि सेल लेंथ हमेशा डेसीमीटर में रखना पड़ेगा। डेसीमीटर के अलावा दूसरे किसी वैल्यू अगर बैठा होगे तो यहाँ पे आपका सम नहीं मिलेगा। सी का वैल्यू हर समय आपको यहां बैठाना पड़ेगा ग्राम पर ml में। और ये है स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये क्या चीज है, स्पेसिफिक रोटेशन इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है हर एक मॉलिक्यूल के नेचर पर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल।
नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हर एक मॉलिक्यूल का नेचर अलग है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का अल्फा वैल्यू भी अलग अलग होता है। अब ये अल्फा वैल्यू निकालते कैसे हैं? ये वाला अल्फा वैल्यू, अगर आप कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml लेंगे और उसके साथ ही ये L को मतलब 1 डेसीमीटर कर देंगे तो क्या होगा? मतलब हम पकड़ना चाहते हैं C इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml और उसके साथ L इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो आप बैठाइए, ये दो वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब ये दोनों स्पेसिफिकेशन रहेगा तब अल्फा का वैल्यू जो होगा वही होगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये तो हम पता कर सकते हैं। सैंपल होल्डर ऐसा ले जिसका लेंथ होगा 1 डेसीमीटर और उसमें कंसंट्रेशन तो हम लोग वेरी कर ही सकते हैं। तो वो कंसंट्रेशन वेरी करके हम लोगों को अल्फा का वैल्यू पता चल जाता है और वो अल्फा को बैठा के दूसरे किसी कंसंट्रेशन में हमें अल्फा का वैल्यू पता चल जाता है। और ये अल्फा वैल्यू डिपेंड करता है एक कांस्टेंट पे जिसे हम लोग गामा बोल रहे हैं और टेम्परेचर पे। सो इसीलिए इसके ऊपर और नीचे ये लिखा रहता है, ये लिखा हुआ रहता है। अब दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन पार्ट। अब मैंने बोला कि ऐसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, उसके बाद ऐसा घूम गया। तो इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स इन द राइट direction, that means if it is clockwise, then it is called dextro-rotatory और हम इसे D से डिनोट करते हैं। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे था और ये घूम गया लेफ्ट की तरफ, तब इसे हम लोग कहेंगे, ये इधर घूमा, इसे हम लोग कहेंगे लेवो रोटेटरी। हो गया। तो ऐसे करके हमारा ऑप्टिकल रोटेशन का पार्ट खत्म होता है। इससे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।